अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्मृति दिवस के अव्यक्त मुरली में आया कि अपने को निमित्त समझो, करनहार समझो। तो पूरे दिन के किस किस कार्यों में अपने को निमित्त समझे और कैसे, एग्जाम्पल के साथ बताइए। उत्तर है, देखो, निमित्त भाव बनने के लिए किस किस कार्य में नहीं, सारा दिन हमें निमित्त भाव से रहना है, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं और जिस दुनिया में रहते हैं वो सारी दुनिया तमो प्रधान है और हमारे साथ हमारे कर्म भी जुड़े हुए हैं और उस कर्म को खत्म कर अच्छे कर्म, पुण्य कर्म बनाना ये पुरुषार्थ भी करते हैं। तो हम जब भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारा लक्ष्य ही होता है कि हम देवी गुण धारण करें। इसके लिए जरूरी है अपने को निमित्त समझना। निमित्त अर्थात कि मैं नहीं करती हूँ, करावनहार स्वयं भगवान है, मेरे साथ स्वयं भगवान, और सारा बोझ उनको दे दो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ करो नहीं, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखना है, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना ही है और हर एक सिचुएशन में फुल स्टॉप लगाने की मेहनत भी करनी है। लेकिन ये निमित्त भाव से क्या होगा, हम जब मैं करती हूँ, मुझे करना है, तो उसके सारा दिन संकल्प चलते रहते हैं, तो और ही हम नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और नेगेटिव कर्म बनाते हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि अपने घर के काम के लिए भी बार बार नहीं सोचो। सबकी आदत क्या होती है, मुझे कपड़े धोने हैं, अभी तो बर्तन पड़े हैं, अभी खाना पकाना है। ये भी हमारे संकल्प जो चलते हैं तो हमारी एनर्जी, आत्मा की शक्ति ड्रेन होती है और नेगेटिव शक्ति बढ़ती है। ये बातें हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक और कुंडलिनी चक्र के टॉपिक में बहुत अच्छी रीति समझाया है और संकल्प शक्ति, मन, इसमें भी बहुत रीति से समझाया है। वो अच्छी रीति समझो। तो ये जब हम कर रहे हैं तो हमारे इस तरह से नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और जब भी कोई पेपर आ जाए, कोई भी आत्मा के साथ का पेपर हो, प्रकृति का पेपर हो, बीमारी का पेपर हो, तो हम उसी नेगेटिव चिंतन को चलाकर उस प्रॉब्लम या बीमारी को बढ़ाएंगे। लेकिन जब हमें नहीं करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, करावनहार परमात्मा है, माना बाबा है, तो इससे हमने सब कुछ उनको दे दिया। अभी तब हमारी जो स्मृतियां है वो बोझ से भरी नहीं होगी। ये एक बहुत, ये निमित्त भाव बनना ये बहुत बड़ी एक अवस्था है। ये अवस्था तभी होगी जब हमने जो विधि बताई है वो विधि फॉलो करो।
तभी ये अवस्था होगी। योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जब हमारी आत्मिक स्मृति नेचुरल होगी ना, तब बाबा हर गली गली याद आएगा। एक के एक बात हम शेयर करेंगे कि कोई भी चीज वस्तु व्यक्ति की बातें मन में नहीं चलेगी, और हर एक आत्मा के प्रति आत्मिक भाव नेचुरल रहेगा। जैसे हम घर में रहते हैं, पति है सामने, अगर हम सोचे कि ये मेरा पति है या ये ऐसा है, तो उसने जो भी हमारे साथ बुरा किया है वो चीजें याद आएगी। लेकिन जब हम आत्मा समझेंगे तो उसके आत्मा के गुण याद आएंगे कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, मेरे भी, तो तुरंत याद आएगा कि इसके भी गुण सेम है, उसके पिता भी सेम है। तो गुणों का चिंतन करने से हमारा गुण बढ़ेगा। तो टेंशन तब होता है जब हम अपना समझते हैं, मेरा है, मुझे करना है। जैसे एक ट्रस्टी होते हैं कोई भी संस्था के, तो संस्था के पास सारी जिम्मेवारी होती है, उसका खुद का परिवार भी होता है और कितनी प्रॉपर्टीज होती है, सब कुछ होता है। लेकिन उसको हमेशा याद क्या रहता है कि ये मेरा नहीं है, सब कुछ ये तो संस्था का है, मैं तो एक निमित्त हूं, ये संभाल रहा हूं, लेकिन ध्यान से करना मेरी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए कई मुरली में आता है, अपने को मेहमान समझो, साक्षी दृष्टा बन जाओ, ट्रस्टी समझो। ये सब किसके लिए है? यही चीज के लिए है। इसीलिए हम करनहार है, निमित्त समझेंगे तो करनहार नेचुरली याद आएगा कि मैं करावनहार परमात्मा है, मैं करनहार हूं। तो परिस्थिति आएगी तो भी फुल स्टॉप लग जाएगा। मुख्य बात ही है कोई भी परिस्थिति में हम फुल स्टॉप लगा सके, इसमें ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति एकदम क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, और बाबा की याद, ये तीन होती है तो हम कहाँ से कहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने बोझ बाबा को दे देना है। रोज कहते हैं भगवान कि सारा बोझ हमें दे दो, फिर भी हम क्या करते हैं, बोल से, मुख से तो दे देते हैं कि बाबा ये आपको आप संभालना है, लेकिन थोड़ी भी परिस्थिति आई घबरा जाते हैं, तब ऐसा सोचते हैं मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये करना है, भूल जाते हैं। तो एक ये जो एक कहानी है कि एक कोई मजदूर भाई था, तो उसने उसके सिर पर एक पोटली बोझ की रखी थी, माना चीजों की पोटली रखी थी सिर पर, और वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। तो ट्रेन में ट्रैवल करते समय उसने वो पोटली चीजों की सिर से उतारी ही नहीं। सब कहे नीचे रख दो ना, तो कहे नहीं नहीं, गाड़ी में बहुत भार बढ़ जाएगा, मुझे उसको भार नहीं देना है। तो ये भार वो खुद लेता है या गाड़ी में रखता है, नीचे रख देता तो भी गाड़ी में ही भार है, वो भूल जाता है। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमने तो भार बाबा को दे दिया है, लेकिन फिर भी हम अपने सिर से उतारना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमें हर एक चीज में निमित्त भाव बनना है, तभी हम हमारे कर्मों को सुधार सकेंगे। चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, सेवा स्थान समझना है, और आत्माएं जो भी हमारे साथ कर्म के हिसाब से आई है उनकी सेवा के भी निमित्त है, ये समझना है। हर चीज में निमित्त समझना है, तभी हम नंबर 1 में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए
जो भी विधि हमने बताई है वो विधि अपनानी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। प्रश्न के 5 प्रश्न निकालना है, अव्यक्त मुरली मंथन करना है, साकार मुरली मंथन करना है, सब ग्रुप की 8 ग्रुप की डिटेल भी बताई है, सभी चीज करनी है। आप देखो, ग्रुप में कोई प्रश्न पूछते हैं मुरली से लेकर, आपने आज पूछा पिछली मुरली के, लेकिन रोज की मुरली से 5 प्रश्न निकालते हैं नहीं। और हम निकालते हैं जैसे बाबा निकालते थे, दादियाँ निकालती थी, और इसीलिए हम यहाँ तक पहुंचे। तो ये प्रश्न निकालने से उसके जवाब जब ग्रुप में जाता है, यूट्यूब पर जाता है, अनेकों को फायदा होता है, तो ये भी तो पुण्य बनता है, दुआ बनती है। कमेंट लिखते हैं, दुआ बनती है। तो घर बैठे जितना हम दुआ ऐड करते जाएंगे उतनी ही हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी। तो हमें विधि को अपनाना है। ओम शांति।